खबर की शुरुआत भोपाल से, जहां पर पूर्व सीएम उमा भारती का पोस्ट। उमा भारती की संत को सलाह। कृष्ण शास्त्री के बयान पर क्या पोस्ट। कुंभ में स्नान से मोक्ष मिलता है, यह बात सत्य है। जो भगदड़ में मर गए उन्होंने कौन सा पाप किया था। मुझे लगता है संत धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी संवेदना का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बड़ी खबर यहां पर भोपाल से, जहां पर एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि संत को अपनी भाषाओं पर ध्यान रखना चाहिए। तो सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पोस्ट कर धीरेन्द्र शास्त्री को उमा भारती ने सलाह दी है। कुंभ में स्नान से मोक्ष मिलता है, यह बात सत्य है, लेकिन जो भगदड़ में मर गए उन्हें कौन सा पाप किया था। ये तीखा सवाल जो है उमा भारती ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछा है। तो देखिए बड़ी खबर यहां पर भोपाल से, जहां पर बता दें कि बीते दिनों भगदड़ में, प्रयागराज में हुई भगदड़ में कई लोगों की जानें चली गई थी, जिसको लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि उन्हें मोक्ष मिल गया। अब उनके इस बयान को लेकर जमकर तीखी टिप्पणी हो रही है। इसी कड़ी में एमपी की पूर्व जो सीएम है और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता मानी जाने वाली उमा भारती ने भी एक पोस्ट किया, जिस पर उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को नसीहत दी। उन्होंने कहा है कि कुंभ में स्नान से मोक्ष मिलता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर अनुराग मालवीय। अनुराग जी, लगातार धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से जब से ये बयान दिया गया है, आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। अब बीजेपी की फायर ब्रांड कहने जाने वाली उमा भारती ने भी इस पूरे मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो धीरेन्द्र शास्त्री का बयान था वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस तरह की स्थितियां जो है उस बयान के बाद में साधु संतों की द्वारा जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उमा भारती निश्चित रूप से इस मामले में जितना हार्ड बोल रही हैं वो जरूरी भी है, कि और स्पष्ट रूप से उमा भारती ने संदर्भ में जो तमाम चीजें कही हैं, अगर हम देखें, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि जिन लोगों की मौत हुई उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग जिंदा बचे हैं और फिलहाल जीवित हैं, जिनके शरीर में अलग अलग चोटें आई हैं, उनके संदर्भ में धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहेंगे। सनातन के नाम पे धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और उसी कड़ी में उमा भारती का भी अब नाम जुड़ गया है। और उमा भारती जितना स्ट्रेट बोलती हैं, कम ही लोग हैं उनकी तीखी प्रतिक्रिया, और उन्हें साफ तौर पे धीरेन्द्र शास्त्री को एक सलाह भी दे दी है कि जो भी बोले उसके पहले सोचे समझे और उसके बाद बोले, क्योंकि संतों का एक बड़ा सम्मान होता है और उनको संवेदनशील होना चाहिए। तो सलाह देते भी नजर आई है, लेकिन सलाह का जो तरीका है वो काफी तीखा है उमा भारती का। जी तो जी अनुराग जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।